नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर किसी की हृदय रेखा में दोष है या किसी की जो ब्रेन लाइन है यानी कि मस्तिष्क रेखा है, हेड लाइन है, उसमें दोष है, तो व्यक्ति कौन सी योग मुद्रा का अभ्यास करे। बिना पैसे खर्च किए वो आराम से अपने इन दोषों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये रोज़ ही करना पड़ेगा जब तक कि आपकी हाथ की रेखाओं में सफाई नहीं आ जाती, अच्छे से ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको इस अभ्यास को डेली करना होगा। तो मैं दोनों तरह की जो योग मुद्राएं हैं, मस्तिष्क रेखा को ठीक करने के लिए और हृदय रेखा को ठीक करने के लिए कौन सी योग मुद्राएं हैं, उनके बारे में अभी आपको बताने वाली हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले हम जानेंगे कि हृदय रेखा में खराबी है ये हमें कैसे पता चलेगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल के साथ, उनको पता है हृदय रेखा दूषित कब मानी जाती है। तो जो लोग नहीं पहले से नए जुड़े हैं, उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि अगर किसी के हाथ में जैसे ये हृदय रेखा जा रही है और इस पर आइलैंड के चिन्ह है या कट के चिन्ह है या स्टार है या क्रॉस है, या ये हृदय रेखा टूटी हुई है, इस पे कट्स हैं, या फिर सूर्य पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित है और चंद्र पर्वत का स्थान बहुत ही कम रह गया है, तो ऐसी स्थिति में इंसान के अंदर गर्मी की उष्णता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे उसका हृदय जो होता है वीक हो जाता है। उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसको फिर हृदय संबंधी कोई रोग हो सकता है। जब चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है और सूर्य बहुत विकसित हो जाता है, तो इंसान का दिल जो होता है इस समय बहुत नाजुक हो जाता है। तो इन सभी बैड सिचुएशन का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो अब इस दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके साथ साथ आपको डॉक्टरी सलाह और दवाएं ज़रूर लेनी चाहिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। और साथ में इंसान को शुक मुद्रा जो होती है उसका अभ्यास करना चाहिए। जो लोग हवन करते हैं उनको पता है शुक मुद्रा कैसे शुक बनाई जाती है, ठीक है। जैसे हवन किया जाता है वो वाली मुद्रा बनानी है, ठीक है। शुक बोल दिया मैंने, मृग मुद्रा बनानी है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कैसे बनानी है। इस तरह आपको अनामिका और मध्यमा को अंगूठे के साथ जोड़ना है, और तर्जनी और जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, इनको आपको खुले रखना है। तो इस तरह का आपको मृग के समान, हिरण के समान फेस बनाना है अपनी उंगलियों की सहायता से। जैसे हवन किया जाता है, आहुति अर्पण करते हैं, इस तरह की मुद्रा आपको बनानी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ। तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों खुली रहेंगी, और सन की फिंगर, अपोलो फिंगर और मिडल फिंगर, ये दोनों थंब के साथ टच में रहेंगी। ऐसा आपको सुबह शाम 15-15 मिनट अभ्यास करना है। ऐसा करने से आपकी हृदय रेखा में सुधार आपको दिखाई पड़ेगा, और टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो इशू होते हैं इंसान को आम है। जो भी लोग लाइव में जुड़े हैं उनको बहुत ही मैंने देखा है इस तरह के उनको इशू है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और भी जिसको हो तो वो इस मुद्रा का अभ्यास करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसके हृदय को बल मिलेगा, हृदय रेखा को बल मिलेगा। तो इसका अभ्यास करने से हृदय रेखा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी शुरू हो जाएगी और आपको अच्छे परिणाम ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। अभी हम बात करते हैं, अगर किसी की ब्रेन लाइन जो है वो दूषित हो तो उसको कैसा परिणाम मिलता है और उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, कौन सी मुद्रा है। ये जो होती है ये मस्तिष्क की रेखा होती है, जिसको हम हेड लाइन, ब्रेन लाइन भी कहते हैं, ठीक है। जिनकी ये रेखा दोषपूर्ण होती है, टूटी हुई होती है, इस पे द्वीप चिन्ह होता है, क्रॉस चिन्ह होता है, या फिर स्टार का साइन होता है, तो ये यहाँ पर बुरा माना जाता है।
इन सभी दोषों से मुक्ति के लिए इंसान को ये वाली मुद्रा अपनानी चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। जिन लोगों का गुरु पर्वत अविकसित होता है या अति विकसित होता है, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा विकसित होगा, बहुत ज़्यादा उभार ले लेगा और बहुत ज़्यादा ऐसे ले लेगा जगह, तब भी वो अति विकसित हो जाएगा। और बहुत कम स्पेस लेगा तब भी वो अविकसित कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस अवस्था में होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए और ये जो माइंड लाइन है इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए हम चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मुद्रा बनती कैसे है। इसमें हमें अपने दोनों हाथों की जो इंडेक्स फिंगर होती है और थंब होता है उसको आपस में मिलाना चाहिए और प्रतिदिन 15-15 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी करना चाहते तो आप इस तरह मुद्रा बनाकर भी इस दोष को ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होती है और बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, टीवी देखते कर सकते हैं, मोबाइल चलाते हुए कर सकते हैं दूसरे हाथ से, ठीक है। इस तरह कोई भी काम करते वक्त इसको साथ में आप रोज़ अभ्यास कर सकते हैं और अपनी मस्तिष्क रेखा और गुरु पर्वत को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं और आपके जीवन में से कठिनाइयाँ परेशानियाँ जो हैं इस रेखा से संबंधित और गुरु पर्वत से संबंधित जो भी है ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। फिर से बताना चाहूँगी कि आपको साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस बहुत होती है या दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको, तो साथ में आपको डॉक्टर की सलाह और दवाइयाँ ज़रूर से लेनी है और इसका भी अभ्यास करना है और निरंतर करना है। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी लाभ प्रदान करता है। चाहे आप मंत्र जाप करें, चाहे स्तोत्र का पाठ करें, चाहे योगा करें, चाहे ध्यान करें, इससे ही आपकी जो होती है लेवल अप होता रहता है थोड़ा थोड़ा करने से ही, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो जब भविष्यवाणी करते हैं तो साथ में डिस्क्लेमर क्यों देते हैं। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो वो डिस्क्लेमर क्यों देते हैं, इसके बारे में भी मैं जानकारी आपको प्रदान करूंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ इस तरह की रोचक जानकारी के लिए। और लाइव से जुड़कर आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अभी मैं लाइव आ रही हूँ, जो भी लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं उसमें पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल